राधे राधे एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को हम सभी के घरों में दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। फिर से अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन चुना गया है। 22 जनवरी का जो दिन है हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। और दूसरा, अयोध्या श्री राम मंदिर से निमंत्रण आ चुका है हमारे सब परिवार के लिए। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही हम सभी को अपने घरों में भी दिए जलाने हैं, दिवाली मनानी है। और साथ ही आज आप वीडियो में देखेंगे कि लड्डू गोपाल को मैंने किस प्रकार राम बनाया है। मेरे पास एक कमेंट आया था, उनका नाम है जितेंद्र मेहरा। राम मंदिर ओपनिंग सेलिब्रेशन हम घर पर किस प्रकार करें। तो देखिए, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को हम राम जी बना करके और उनको राम का रूप दे करके हम घर पर सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो देखिए, हमारे प्यारे लाला लड्डू गोपाल जग चुके हैं, मैंने जगा दिया है, उनको उठा दिया है। और साथ ही कुछ हम राम मंदिर के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और मैं आज अपने लड्डू गोपाल को राजा राम बनाने वाली हूँ और मैं बनवासी राम नहीं बनाऊंगी। आज मेरा मन है लड्डू गोपाल को राजा राम बनाने के लिए, क्योंकि अगर बनवासी राम बनाती तो उसमें सिर्फ वो पीला पटका ही पहनते हैं, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी लगती, ठंड लगती। और जब अपना उद्देश्य भगवान की प्राप्ति बन जाता है तो ज़्यादा आडंबर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति फिर वही कर्म करता है जो प्रभु कराना चाहते हैं, जिससे प्रभु को खुशी मिलती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रभु एक ही हैं। भगवान जब चाहें कि आप उनको लड्डू गोपाल को राम जी का रूप दें तो राम जी का रूप दीजिए। भगवान चाहते हैं राधा नाम रटें, कृष्ण नाम रटो, तो अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। उनकी इच्छा है आज राम बनने की, तो उनके मन में ये ख्याल आया। ये कोई अंतर नहीं है कि राम जी अलग हैं या कृष्ण जी अलग हैं, और कोई अंतर करने वाली बात नहीं है। वही राम है, वही श्याम है, अलग नहीं है। अलग अलग अवतार में आकर के अपनी लीलाएं दिखाते हैं। और भगवान से प्रार्थना करो कि अगर आपकी इच्छा है राम बनने की तो आज राम बना देंगे। ठाकुर जी की इच्छा है राधा बनने की तो राधा बना देंगे, राधा के रूप में उनका श्रृंगार कर देंगे। अलग नहीं है, वही राम है, वही श्याम है, वही राधा है, वही हमारी सीता माता है। अंतर कुछ भी नहीं है। और अपने प्रभु लड्डू गोपाल से प्रार्थना करो हमारी सेवा स्वीकार करें। और सब रूपों में मेरे ही माधव हैं, जो सब में रमा है, सब में समा है, उसी को राम कहते हैं। यानी सब में समाहित हो जाए, सभी रूप में वही राम है। और जब हमारे आसपास हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं होता तो वो सिर्फ एक ही नाम हमें नजर आता है, वो है राम का, वो है हमारे श्याम का। सिर्फ ये एक ही नाम है जो हम रटकर प्रभु के निकट पहुंच सकते हैं। हर जगह, हर गली में बस प्रभु नजर आते हैं। और आप लोगों ने माता कुंती की कथा तो सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं किसी दिन विस्तार से आपको सुनाऊंगी। बहुत बड़ी भक्ति थी, कृष्ण भक्ति थी वो। जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को राम जी का रूप दे रहे हैं, आप उस दिन गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और कुछ पुष्प डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। अगर पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी दल डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया है, ज्योतिषियों के अनुसार 22 जनवरी को कर्म द्वादशी है। यह द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देखिए, 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। ऐसे में उनका हर एक भक्त ये जानने की कोशिश करता है, ये जानने की उसके मन में उत्सुकता है कि इतने सालों बाद बन रहा श्री राम मंदिर आखिर कितना भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। जब राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाया करते थे, जब राम मंदिर नहीं बना था, तो वो दृश्य बहुत ही दुखद भरा था। जब हमारे श्री राम त्रिपाल के नीचे विराजमान थे, वहाँ पर छत भी नहीं थी, वो एक त्रिपाल बोलते हैं, कंबल टाइप का तना हुआ था, उसके नीचे श्री राम विराजमान थे। और आज वो शुभ दिन आया है। और हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था,
जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अनुयायी में इस स्थान को मुक्त कराने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। वही 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। 135 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हुई और वो शुभ दिन आ चुका है। बहुत सारे लोग इसी इंतजार में अपना शरीर छोड़कर चले गए। अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा जो श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या श्री राम के दर्शन के लिए एक बार जीवन में जरूर जाइएगा। सभी लोग कुल्लू मनाली नैनीताल शिमला घूमने के लिए जाते हैं, तो एक बार क्यों ना हमारे श्री राम जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाया जाए। वहीं जब राम मंदिर नहीं बना था, वहीं जब राम भक्त उनके दर्शन के लिए जाते थे तो अपने आराध्य श्री राम को टेंट में अथवा तिरपाल में देख करके बहुत दुखी होते थे, बहुत रोते थे, बहुत विलाप करते थे। लेकिन आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया, वो शुभ घड़ी आ ही गई। पूरे 500 साल के इंतज़ार के बाद हम सभी को भक्तों को, राम भक्तों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। 22 जनवरी की शाम को हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में, मंदिरों में, हर जगह दिए जलाने चाहिए। फिर से 22 जनवरी को दीपावली मनानी चाहिए। और जो लोग अपने घर लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे थे, काफ़ी समय से नहीं लेकर के आ पा रहे थे, तो राम प्राण प्रतिष्ठा होने के दिन ही 22 जनवरी को आप चाहें तो लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं और उस दिन अपने लड्डू गोपाल को राम के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने अपने लड्डू गोपाल को राजा राम बना करके उनका लुक दिया है और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। और साथ ही में लड्डू गोपाल के मैंने जो धनुष और जो बाण हैं वो पहले ही बना लिए थे, एक दिन पहले, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी लोगों का इस प्रकार कमेंट भी आएगा कि लड्डू गोपाल को हम राम जी का रूप कैसे धारण कराएं और किस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल को राम जी बनाएं। तो देखिए, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को राजा राम का रूप देंगे तो अब बहुत ही सुंदर आपके लड्डू गोपाल लगेंगे। और जब आप अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर के आएँ तो आप भी अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा खुद से ही घर पे कर सकते हैं। तो जिस प्रकार वहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि बाल रूप में राम जी वहाँ पर आएंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक आप उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल को घर ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। और जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल पहले से ही हैं, राम नहीं बनाना भी चाहते हैं, लड्डू गोपाल की लड्डू गोपाल के रूप में ही सेवा कर सकते हैं, तो आप एक कार्य जरूर करिएगा, शाम को दिए घर में ज़रूर जलाइएगा और आप मंदिर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइएगा। अगर राम मंदिर है आपके घर के आसपास तो वहाँ जा सकते हैं, या जो भी मंदिर है आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और एक दिया ज़रूर जला करके आइएगा। ज़्यादा दिए आप नहीं जला सकते हैं, कम से कम आपको घर में 5 दिए या 7 दिए तो जलाने ही जलाने हैं। अगर इससे अधिक आप जलाना चाहें तो इससे अधिक भी जला सकते हैं। और किस प्रकार से मैंने भी घर में लड्डू गोपाल के आसपास दिए जला करके दिवाली का माहौल बनाया। और आप उस दिन लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे पकवान बना करके भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो भी है श्रद्धा भाव से उसका भोग लगा करके अपने राम लला को, लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फूल है मेरे पास, तो मैंने फूल रख दिए हैं लड्डू गोपाल के पास। मैंने यहाँ पर धनुष बाण भी रख दिए हैं उनके, और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है लड्डू गोपाल के लिए। जो ड्रेस येलो कलर की आप देख रहे हैं, ये मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी। कुछ नहीं, बस नीचे का जो पैंट है वो बना दिया है और ऊपर की चोली बना दी है। और इस प्रकार से, और लड्डू गोपाल को पहले मैंने अंदर स्वेटर पहनाया है जिससे मेरे लाला को सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे। और साथ में ही मैंने धनुष बाण दे करके उनको एक मुकुट धारण करा दिया है। वैसे तो मैं सर्दियां हैं तो वूलन की ही कैप लगाती हूँ, पर कभी कभी मैं ये वाली कैप, ये मुकुट जो होते हैं वो लगा देती हूँ। और देखिए, मैंने इस प्रकार यहाँ पर 5 दिए लड्डू गोपाल के आसपास जला दिए हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल का जो मंदिर है जगमगाता रहे और उनको भी फील हो कि आज तो हमारे राम लला का उत्सव है मंदिर में। और घर में तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अयोध्या में ही स्वयं बैठा हुआ हूँ।
दिए जलाने के बाद में आरती करेंगे, तो हम यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की ही आरती करेंगे। उसी में सारी आरतियाँ ही समाहित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक आरती विष्णु भगवान की ऐसी आरती है जिसमें सभी देवी देवताएं समाहित होते हैं। तो मैं यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की आरती करूँगी। आरती करने के बाद अपनी पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है प्रभु तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो भी मेरे पास भोग प्रसाद है मैं उसका भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर किशमिश और बादाम और मिश्री ले ली है, और दूध का भोग मैंने पहले ही लगा दिया था लड्डू गोपाल को, और जब भोजन बनेगा तो भोजन का भोग लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। और देखिए, मैंने थोड़ी सी देर यहाँ पर ताली बजाकर कीर्तन किया राम नाम का, और बहुत ही आनंद, बहुत ही उत्साह होता है मन में। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो 22 जनवरी के दिन आप लोग अपने घर में कीर्तन करा सकते हैं या फिर मंदिर में कीर्तन करा सकते हैं, और अगर ना करा सके तो फ़ोन में भजन लगाकर ज़रूर गुनगुनाइएगा साथ में। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और ये जो चावल आप देख रहे हैं सभी राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें दान किया है, और इसकी खिचड़ी बन करके मंदिर में सभी को बांटी जाएगी। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।